जय हिंद फ्रेंड्स और नमस्कार। मैं आप लोगों को कल प्रोनाउन की सीरीज़ शुरू किया हूं, जिसमें कि मैंने आपको लेक्चर 1 बताया कि पर्सनल प्रोनाउन में कैसे कैसे क्या होता है। लेकिन आज से हम यूजेस देख रहे हैं कि प्रोनाउन के यूजेस क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इट का यूज़ क्या होगा। तो इसलिए आज की हमारी क्लास में जो है क्या है, हम आप लोगों को इट का प्रयोग पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर ये मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें, जिससे क्या है कि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। तो सबसे पहले क्या है कि हम देखेंगे आज की क्लास में टाइटल हमने ये दिया है यूज़ ऑफ इट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि हम जानते हैं, कुछ ऐसी हैं जो हम नहीं जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है क्या है कि सारी चीज़ें सब कोई नहीं जानता है। जितने लोग पढ़ाते हैं या जो पढ़ते हैं सब कुछ नया सीखते रहते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें और कापी और कलम लेकर के नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कंपटीशन में हैं, आप दरोगा का भर्ती दे रहे हैं या एसएससी का दे रहे हैं या एमटीएस का दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का लेखपाल का दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछ रहा हो, जिसमें तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर आपको अपनी पैनी निगाह बना के रखना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसी के साथ हम आपको चलते हैं यूज ऑफ इट में। तो सबसे पहला देखिए क्या है कि यहाँ लिखा गया है कि द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड। सबसे पहला रूल क्या है, इट क्या है, प्रोनाउन है। इट मैंने कल आपको बताया था कि प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन इट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा है कि फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, है ना। फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ की हम चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि क्या हो, बेजानदार हों, इनएनिमेट हों, यानी कि नॉन लिविंग हों, है ना। हम उनके लिए क्या करते हैं कि इट का प्रयोग हम करते हैं। इसी के साथ साथ में एक चीज़ और आप लोग जान जाइए। ठीक है, अभी देखते हैं आगे कंटिन्यू, फिर बताते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है कि ये फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ कहने का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जो कि इनएनिमेट हों, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हों। हम नॉन लिविंग थिंग्स में क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, सबसे पहले एग्जाम्पल ये दिया है कि यहाँ पर लिखा गया हियर इज़ योर बुक, है ना, टेक इट अवे। अब यहाँ पे देखिए क्या, हियर इज योर बुक है, फिर लिखा गया टेक इट अवे। अब आप जरा सोचिए, आप में भी हो सकता है कि एग्जाम में ऑप्शन में पूछ सकता है कि इट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, इट किसके लिए प्रयोग किया गया है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या है कि जो ये बुक है ये नाउन है। बुक आपका क्या है फ्रेंड्स, नाउन है। और इस नाउन के लिए इट का जो प्रयोग हुआ है, यानी कि नाउन का यहाँ पर जो है क्या है उसका, ये इट है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ इट का जो प्रयोग हुआ है ये बुक के लिए है। तो इस, और बुक क्या है, बुक आप जान रहे हैं वो सांस ले नहीं सकती है ना। बुक तो सांस लेती नहीं है, बुक तो चलती नहीं है, लेकिन बुक लोगों को सांस दिला सकती है, बुक लोगों को चला सकती है। इसलिए रीड द बुक, है ना, बुक को पढ़िए। जितना पढ़ेंगे उतना आप क्या करेंगे, विद्वान होते चले जाएंगे, ज्ञानवान होते चले जाएंगे। किताबों के शौकीन होना चाहिए। अगर मोहब्बत किसी से करनी हो तो मोहब्बत बुक से करिए, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा यूज़ हम देखेंगे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर एनिमल्स, यानी कि जानवरों के संदर्भ में जो है क्या है कि हम प्रयोग करते हैं। कहाँ पर इसका इट का प्रयोग हम जानवरों के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ उसमें ध्यान देना होगा, जैसे कि जानवर को कहीं पर ही या सी का प्रयोग न किया गया हो, यानी उनके जेंडर को डिफाइन है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी जानवर का, हाथी का नाम क्या है कि उसका नाम जो है फीमेल जेंडर या मेल जेंडर में रख दिया जाता है, तब वहाँ पे इट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिए। लेकिन अगर जैसे कोई छोटा जानवर हो, चिड़िया हो, इंसेक्ट हो, कीड़े हों, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको हम एनिमल्स के संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए करेंगे। और हम इंसेक्ट के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं फ्रेंड्स, इंसेक्ट के लिए करते हैं। कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं, या हम बर्ड्स के लिए भी क्या करते हैं, हम जानवरों के लिए भी, यानी पक्षियों के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखिए इसके आगे हम देख पा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए लिखा गया द हॉर्स फेल, घोड़ा गिरा एंड ब्रोक इट्स लेग, और क्या किया उसने अपना पैर तोड़ लिया। अब घोड़ा जो है क्या यहाँ पर हॉर्स क्या है आपका सब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या पजेसिव प्रोनाउन आएगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आपका इट का प्रयोग किया जाएगा घोड़े के साथ। अगर आप यहाँ पे हिज लगा देते हैं या हर लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए इसी घोड़े का नाम चेतक है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसके नाम को जेंडर के रूप में डिफाइन कर दिया गया है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसी की कड़ी में हम अगला तीसरा रूल चलते हैं। जैसे लिखा गया फॉर यंग चाइल्ड, यानी कि छोटे बच्चों के लिए। अब छोटे बच्चों से मतलब क्या होता है, यंग माने जवान नहीं, यंग माने यहाँ पर छोटा बच्चा। छोटे बच्चे से मतलब ये होता है यहाँ पर जिसका जेंडर क्या हो, डिफाइन न हो, जिसका जेंडर आपको पता ना हो। सपोज करिए कोई बच्चा है छोटा, बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन जो है क्या है कि अगर वो लेटा रहता है या कपड़े पहने हुआ है, जहाँ पर क्या है कि आप उसे देख करके अंदाज नहीं सकते कि लड़की है कि लड़का है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जेंडर क्या करता है, डिफाइन नहीं रहता है। तो जहाँ पर बच्चों का जेंडर डिफाइन ना हो, क्लियर ना हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो यंग चाइल्ड होते हैं हम उनके लिए क्या करते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं हम उनके लिए हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड हो जाएगा तब क्या होगा, तब वहाँ पर ही और सी का आप प्रयोग करेंगे। इस बात को भी आप माइंड रखिए। जैसे यहाँ लिखा गया कि फॉर यंग चाइल्ड एज, जैसे क्या है, द बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लोथ्स, है ना, बच्चा ने क्या किया, अपने कपड़े फाड़ दिए। अब यहाँ पे ये बेबी कहने का मतलब ये कंफर्म नहीं है कि जो है क्या है कि ये बेबी कौन सा जेंडर है। लेकिन अगर ये कहा गया होता कि बॉय बेबी या गर्ल बेबी तो यहाँ पर जो है जो इट्स है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपका ही या सी हो जाता। क्या हो जाता, ही या सी का प्रयोग हो जाता। अगर हम बेबी के पहले गर्ल या बॉय का प्रयोग किए होते तो गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड। जब ऐसा कहा जाता है तो हमेशा हम जेंडर को डिफाइन कर देते हैं, और जहाँ हम जेंडर को डिफाइन कर देते हैं हमको वहाँ पर ही और सी का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा की सिचुएशन में आप जहाँ पर जेंडर डिफाइन नहीं है आप इट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से तमाम एग्जाम्पल क्या हैं बुक में मिलेंगे, मैं केवल एक एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है द चाइल्ड हैज़ वेटेड इट्स नैपकिन, है ना, द चाइल्ड हैज़ वेटेड इट्स नैपकिन, यानी कि बच्चे ने अपना नैपकिन भिगो दिया है पेशाब करके, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे तो है ही भाई, बच्चे वैसे भी बड़े प्यारे होते हैं, है ना। अब आगे देखिए क्या है, चौथा रूल हम देखते हैं, टू रिफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, है ना, जैसे लिखा गया। अब ये कहना क्या चाहता है, टू रिफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, इसका मतलब कोई कथन पहले कहा गया है उसको रिफर करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, उसका जिक्र करने के लिए क्या करते हैं, हम इट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है, यानी कि टू रिफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, यानी कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो पहले कहे जा चुके हैं, है ना, हम उनका जिक्र अगर दोबारा करना चाहें तो हम वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोनाउन की खोज हुई ही इसलिए है कि ताकि सेंटेंस क्या हो, भद्दा न लगे और किसी का नाम बार बार सेंटेंस में प्रयोग न किया जा सके। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा गया, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू इट। ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट मीन्स क्या है, वह उस पनिशमेंट के योग्य था, अपने पनिशमेंट के योग्य था, इस बात को जानता था। हम कह रहे हैं भैया तुम डकैती करोगे तो जेल में जाओगे, यार सीधी सी बात है, तो जान ही रहे हो, तो कहने वाली क्या बात है। हम अपनी गलती, अपने गुनाहों की सज़ा को अगर हम जानते रहें तो शायद हम गलती न करें, लेकिन हम मनुष्य हैं और साधारण मनुष्य हैं और यही काम हम नहीं जान पाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी एक बात आपको बता दें फ्रेंड्स, एक बहुत महान महापुरुष रहे आधुनिक युग में, गांधी के समानांतर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक चीज़ कहा है, बहुत ही अच्छी बात कहा है कि जो व्यक्ति मौत से डरता है वह कभी गलत नहीं करता है, ठीक है ना। मौत से डरता है मतलब सॉरी थोड़ा सा सेंटेंस गलत हुआ, जो व्यक्ति मौत को जानता है, यानी जिसे मौत के बारे में ज्ञान है,
वह कभी गलत नहीं करता है, मौत से डरता नहीं है ना। मौत के बारे में ज्ञान है, यानी जिसको इस बात का पता है कि एक दिन हमें मर ही जाना है, वो कभी गलत नहीं करता है ना। ध्यान दीजिएगा क्या है कि ही डिजर्व हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू इट, है ना। क्या है कि वह व्यक्ति मतलब क्या है, वो अपने सज़ा को जानता था और वह इस बात को है। देखिए क्या है, 5वां जो रूल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एज ए प्रोविजनल एंड टेम्परेरी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज। इसका मतलब क्या है, एज प्रोविजनल एक जानते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। प्रोविजनल मीन्स क्या होता है, एक दिखावे का सर्टिफिकेट होता है, जैसे 6 महीने के लिए अलाउ होता है, 1 साल के लिए अलाउ होता है। जैसे कि हम कोई डिग्री लेना हो या हमें और कुछ लेना होता है तो हम ऐसा करते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि अगर टू बी के जो वर्ब टू बी होता है, वर्ब टू बी में कौन कौन से आते हैं, आप लोग ज़रा हमें कमेंट करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वर्ब टू बी में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से वर्ब आते हैं। आप जितने भी लोग देख रहे हो, 10, 5, 20, 50 जो भी देख रहे हैं, कम से कम इतना तो अगर आप देंगे तो थोड़ा सा हमें फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ जैसे देखिए क्या है, यहाँ पर इज है आपका, यहाँ इज है ना। अब क्या है कि कह रहे हैं कि टू बी जो वर्ब है ना, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, दिखावटी सब्जेक्ट के रूप में आता है, जबकि उसका असली सब्जेक्ट क्या आता है, बाद में आता है, ठीक है ना। यही लिखा है ना, टेम्परेरी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी, है ना। देखिए टू बी जो आपका वर्ब है इसके पहले आ जाएगा व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज, जबकि रियल सब्जेक्ट क्या है, बाद में आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, इट इज़ टू फाइंड फॉल्ट, यानी क्या है, इट इज़ इजी टू फाइंड, यानी कि बहुत सरल है गलतियाँ पाना। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट वास्तव में रियल सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर रियल सब्जेक्ट आपका फॉल्ट है, गलती को पाना, लेकिन इट पहले ही आ गया है, एज ए प्रोविजनल आ गया है, मीन्स एज ए दिखावटी आ गया है। आगे आप देखें, इट इज़ डिफिकल्ट वेदर ही विल कम सॉरी, मौसम बहुत ख़राब है ना, इसलिए क्या है कि वह आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा कठिन है। इट इज़ डिफिकल्ट वेदर ही विल कम, मतलब ये कठिन है कहना कि वह आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए क्या यहाँ पर इज आपका है, इज के पहले इट आ गया है, जबकि क्या है कि सेंटेंस क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट वेदर है, यहाँ पर ये वेदर आपका जो है क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है क्या है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बार बार सुन लीजिएगा। कभी कभी ग्रामर एक बार सुनने से नहीं आता है, इसलिए हमें ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए क्या है कि हमारा अगला रूल क्या है, 6 रूल है हमारा, टू गिव इम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग। अब देखिए क्या लिखा है, टू गिव इम्फेसिस माने क्या होता है, जोर देना। किसी चीज़ को जोर देना को हम क्या कहते हैं, इम्फेसिस कहते हैं। जब हम किसी बात अपनी बात को जोर दे करके कहते हैं तो हम वहाँ भी इम्फेसिस कहते हैं। जैसे टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग। अब जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा, इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, है ना। यहाँ लिखा गया इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, यानी कि यह मैं ही था, है ना, यह मैं पहला था जिसने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, यानी कि वो अपनी बात अपने को जोर देना चाह रहा है, ठीक है। अगला है कि इट वाज यू who began the quarrel, है ना, यानी कि ये तुम ही थे पहले जिसने झगड़ा शुरू किया, ठीक है। इसी को कहते हैं जोर दे करके बोलना। इसी तरह से तमाम क्वेश्चन हो जाएगा। इट इज़ इजी टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, बहुत सरल है जो है क्या है उसको उसके हल को पता करना। इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल सक्सीड, है ना, क्या है कि ये डाउटफुल है कि जो है क्या वह सफल होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप अपनी सफलता के लिए कभी डाउट मत पालिएगा, हमेशा से मेहनत करते रहिए, ठीक है। 7वां रूल है, यहाँ पर लिखा गया कि एज एन इंडिफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। ये आपका जो है क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें कुछ आप थोड़ा सा नया सीखने वाले हैं। क्या इन्होंने लिखा, ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या लिखा कि एज एन इंडिफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। नॉमिनेटिव मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव मीन्स क्या होता है, जरा आप लोग बताना की कोशिश करें। नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट होता है। नॉमिनेटिव मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि यह सब्जेक्ट के रूप में आता है। कैसे, इम्पर्सनल वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहता है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए लिखा गया, इट रेन्स और इट स्नोज।
इट रेन्स कहने का मतलब क्या है कि बारिश होती है, इट स्नोज मतलब कि बर्फबारी पड़ती है, ठीक है, यही होता है। लेकिन ये इसका मीनिंग क्या है यार, हमें इस चीज़ को जानना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये कहना चाहते हैं कि द प्रोनाउन इट हियर सीम्स टू स्टैंड फॉर नो नाउन वाट एवर दो दिस कैन बी रीडली सप्लाइड फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, फिर से मैं कह दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ कि द प्रोनाउन इट हियर सीम्स टू स्टैंड फॉर नो नाउन, यानी कि क्या है कि ये जो प्रोनाउन इट है यहाँ पर कोई नाउन क्लियर नहीं है, इसके लिए जो है क्या है ये प्रयोग किया गया है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है कि तो ये किसके लिए किया गया है भाई, ये डायरेक्ट वर्ब के लिए किया गया है। तो अगर आप देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, है ना, जैसे यहाँ क्या लिखा गया है कि इट रेन्स इट स्नोज, इसका इट रेन्स कहने का मतलब क्या हुआ, इट रेन्स कहने का सीधा सा मतलब होता है कि द रेन रेन्स। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी कोई पूछ दे आपको तो आप ये बता सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत ईजिली आप बता सकते हैं। इट रेन्स का मतलब होता है द रेन रेन्स। तो यहाँ पे अब दो बार द रेन रेन्स न आने की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट इट क्या है प्रयोग कर दिया जाता है। और इट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बारिश, यानी कि वर्षा बारिश करती है, ये चीज़ है, वर्षा या बरसात बारिश करती है, यहाँ पर ये हो रहा है। लेकिन इट रेन्स, जैसे यहाँ पर इट स्नोज है तो क्या हो जाएगा, द स्नो स्नोज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से जो है क्या है यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है इट, और उसके साथ जो रेन प्रयोग किया जाता है उसको हम इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। कभी कभी अगर आप शायद किसी से पूछें तो शायद वो बताए, है ना। अगला रूल हमारा है कि इन स्पीकिंग ऑफ वेदर, सॉरी वेदर नहीं है, वेदर आर द टाइम, है ना, ध्यान दीजिएगा, इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम, यानी क्या है कि अगर हम किसी मौसम की बात करें या समय की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। मौसम की बात करें या समय की बात करें तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, गाना याद रखिएगा, मौसम बड़ा बेवफा होता है ना। लिखा है जैसे कि इट इज़ फाइन वेदर, क्या लिखा है, इट इज़ फाइन वेदर माने मौसम बहुत खुशनुमा है, बहुत सुंदर है, घूमने का मन कर रहा है। फिर लिखा गया इट इज़ विंटर, है ना, कहने कि ठंडी का मौसम है। लिखा गया इट इज़ 10 o'clock, इस समय 10 बजे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ बता दें फ्रेंड्स, ये जो ओ क्लाक है, ओ क्लाक को कहते क्या है, यहाँ पे जो कॉमा प्रयोग किया गया, ये कॉमा क्या है, तो ये ओ क्लाक कहने का, इसका जो कॉमा लिखा जाता है इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ होता है, ऑफ याद रखिएगा, है ना। मतलब इट इज़ 10 o'clock मतलब घड़ी के 10 बजे हैं, इसकी मीनिंग ये होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों को क्या है कि अपनी इस क्लास को मैं क्या करता हूँ, रोकता हूँ यहीं पर। धन्यवाद।